कराची एसनाबाद लैंड ग्राब पर सरगर्म पुलिस की सरपरस्ती में गुलशन बरोही और अल्लाह बख्श खोट के सर्वे जमीन पर कायम हजारों घरों बिस्मार करने का प्लान बना लिया। 500 से जायद घरों की फैमिली रोड पर जिंदगी गुजारने लगे। मजीद जानते हैं अब्दुल वहाब फोर्ड से, जो इस वक्त गुलशन बरोही घोट में मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं कराची के साइड सुपर हाईवे पे। यहाँ पर गुलशन बरोही घोट और अल्लाह बख्श घोट के साथ साथ एसनाबाद की दो बिल्डर्स के दरमियान तसादुम में एक गरीब आवाम मासूम आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर इलाका माकीन अपनी मदद आप के तहत आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर जमा है और वो अपनी फरियाद को बाला हुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो आखिर कितने दिन से इतनी मुश्किलात के अंदर सफ़र कर रहे हैं। और जो मैं अपना पहले कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये दिखाएं मनाजिर उस आवाम को, उस दुनिया को, उस नाजरीन को, उस बाला हुकाम को कि ये वो मनाजिर हैं जो ग्रीन पार्टी के तहत आला हुकाम जो DC साहब हैं, AC साहब हैं और यहाँ के जो पुलिस के हुक्मरान उन्होंने मिसमार कर दिए हैं इस बात कह के कि ये वो ग्रीन बेल्ट है जहाँ पर मकानात तामीर किए गए थे। तो मैं तमाम देखने वालों को देख सकते हैं कि क्या वो ग्रीन बेल्ट पट्टी है जो नज़र आ रही है। मज़ीद फैसला इसकी आला हुकाम ही करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी अपने फ़ैलों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ जो ख़वातीन हैं बड़ी तादाद के अंदर जो अपनी आवाज़ को बाला हुकाम के साथ बयान करना चाह रही हैं कि हमारी फरियाद को सुना जाए। हम उनसे बात करेंगे कि वो कितने दिन से बेवा हैं, यतीम हैं, बच्चे हैं, जो उनका कहना है कि हम रोडों पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे पास कोई साया नहीं है। जो हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि हम 50,000 घर दिए जाएंगे, क्या वो 50,000 घर मिसमार करने की सूरत में कहा गया था कि हम 50,000 घर वो मिसमार कर देंगे। हम बात करेंगे। जी आप बताइएगा आपको ये कितने दिन से जो है ना आपके घर को मिसमार कर दिया गया है? क्या आपको नोटिस दिया गया था? किस तहत के साथ मुसमार किया गया था? नोटिस रीते ने गाले वाला सारा भान गन पता नहीं लगा, सारा रात सो रहे थे, दिन दा ये पता नहीं लगा, तोड़ गए कशन ने बचाई है सारी। ऐसा गरीब बंदे से बेवा हो रहा था, निके निके बच्चे अभी रात सो रहे, डरती ने खौफ है। बंदा क्या करे, पत्थर ते रोड ते पैसे छे जब जितनी थी सके ऐसा मिल जावे के जी अपना घर। जी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। देखें इतनी बुजुर्ग खवातीन औरतें जो अपनी बाला हुकाम से ये आवाज़ चीख चीख के पुकार रही हैं और साथ इनका ये भी कहना है कि हमारी दाद रसी करने वाले कोई ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। तो मज़ीद भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया, ना कुछ से कुछ बोला गया। अचानक पुलिस की गाड़ी आ गई, अचानक बिल्डोजर आ गए, अचानक हर चीज हो गई। यहाँ पर किसी को सामान उठाने की मोहलत नहीं दी गई। हमारे सारा सामान समेत हमारा घर मिसमार कर दिया गया। किसी से कुछ नहीं बोला गया। यही कहा गया कि यहाँ से रोड निकलेगी अम्मा, यहाँ से रोड निकलेगी, आपका मकान नहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त इन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू की, चारों तरफ से गाड़ियों की तो बिल्डर शुरू हो गए। किसी का मकान नहीं छोड़ रहे, किसी के बच्चों को नहीं देख रहे, किसी का सामान नहीं देख रहे, हर चीज तोड़ फोड़ के आग लगा दी इन लोगों ने। और अगर कोई बच्चा, कोई मर्द आवाज उठा रहा है तो उसे मार मार के गाड़ियों में भर रहे हैं। ले गए बच्चों को उठा कर, अगर कोई छोटा बच्चा मूवी बना रहा है उसको मार मार के गाड़ियों में भर दिया। कहने लगे अम्मा यहाँ पर ये बड़े जस्टिस का आर्डर है। हम कह रहे हैं हमें दिखाओ किसका आर्डर है, कोई पेपर दिखाओ। कोई पेपर नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस सिर्फ तोड़ फोड़ सारा सामान बर्बाद कर दिया। सारी जिंदगी की जमा पूंजी हमारी खत्म कर दी इन लोगों ने। किसी ने कोई आके देखने वाला नहीं है। इमरान खान कहता है कि मैं लोगों के लिए 50 लाख घर बनवा रहा हूँ। कहाँ है भाई? तूने तो जिनके पैसे थे वो भी बर्बाद करवा दिए, वो भी तूने हमारा मिलवा दिया मट्टी में। हम कहाँ जाए? रोडों पे पड़े हुए सब, देखो आके सब रोडों पे पड़े हुए, किसी की सोने की जगह नहीं है, बच्चे सड़कों पे पड़े हुए। भाई आकर तो कोई तो देखो। सबने मूवियाँ भेजी हैं, सबने तस्वीरें भेजी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब वोट बोते तो सब कहते थे कि अम्मा वोट इमरान खान को दो, सबों ने दिया। इमरान खान ने आज ये नतीजा दिखाया हमें। जी देखें, सुने जैसे अफसोस होता है ये अल्फाज सुन के आवाम से कि वो कहते हैं हमने ऐसे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जो हमारे लिए ना वो प्राइम मिनिस्टर बना, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा बना कि हमारे घरों को मिसमार कर दिया।
ऐसे लोग बेशुमार हैं जिनकी आवाज़ें इस ज़मीन, इस रूह पाकिस्तान के अंदर गूंज रही है, जिसको ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना उनकी कोई दाद रसी करने वाला है। कौन है वो लोग जो इनकी आवाज़ को सुनेगा, इनकी बात को सुनेगा, इनके मसाइल को देखेगा, इनके जो बेघर हो चुके हैं इनकी फरियाद को सुन के इनको घर देगा। ये इनका ये कहना है कि हम रात हो दिन हो, हम इस धूप और रात के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए इस इलाके के अंदर गुजार रहे हैं। क्या इस पाकिस्तान की आवाम, क्या ये पाकिस्तान के हुक्मरान हमारी इस बात को सुनते हुए क्या हमारे मसाइल के लिए हमारे साथ खड़े होंगे, या इसी तरह के मामलात आगे भी इसी पाकिस्तान के अंदर चलते रहेंगे? बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।